प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वीरेंद्र ढोक जलान ने कहा कि देवा भाव का मतलब है वे देव जो सबके लिए और सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं और वही देवेंद्र फडणवीस हैं जो महाराष्ट्र के सीएम बनने के योग्य हैं। वीरेंद्र ढोक जलान ने आगे कहा कि महायुति की सरकार ही महाराष्ट्र की प्रगति की सरकार है। एकनाथ शिंदे ने अपने गुरु की बातों को समझते हुए उन्हें प्राथमिकता दी है और इस निर्णय से राज्य की सरकार और जनता का लाभ होगा। करता हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जब समता नगर यहाँ मुंबई में अधिवेशन पहला हुआ था, तब मैं उम्र की 12 साल में वो अधिवेशन अटेंड करके स्कूल को 2 दिन गुल्ला मार के मैं घर को न बोलते हुए यहाँ पे आया था। तब से इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज शिंदे जी ने एक बात कही है कि मुझे किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करती है, जिसे भी मुख्यमंत्री बनाती है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस क्यों ना हो, मैं सबके साथ महायुति में आनंद दिगे, धर्मवीर आनंद दिगे का और बाला साहब का सही चेला हूँ, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो आपको क्या लगता है आगे जो महायुति की सरकार होगी उसमें एकनाथ शिंदे जी का क्या रोल रहेगा? वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और सेवा देंगे। तो महायुति के द्वारा जो विकास की गति चल रही थी, क्या वो वापस में गति में आएगी या वैसी गति आएंगी? देवा भाव के नेतृत्व के अंदर में जैसे बैलगाड़ी होती हैं, तो एक बीच की ताकत देवा भाव रहेंगे, एक ताकत एकनाथ जी की रहेंगी, दूसरी ताकत हमारे अजीत दादा की रहेंगी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है तीनों भी महाराष्ट्र के, ये तीनों मिलके ये ऐसा विकास करेंगे कि अब कांग्रेस ने और उद्धव ठाकरे जी ने 25 साल भूल जाना महाराष्ट्र में आना। ये देवा भाव का स्लोगन का क्या अर्थ है, ये पूछो? देवा भाव तो भगवान का पुत्र, जिसने मेहनत किया, कोई नहीं मानने को तैयार था कि भाजपा 135 सीट ला सकती है। उसने मेहनत पे, उसने देखो एक बात बोलता हूँ, देवा भाव में क्या ताकत है। शरद राव जी ने 2019 में बोला था कि मुझे देखना कि कौन माइकालाल बीजेपी में मेरे 40 एमएलए फोड़ के बताता है। उन्होंने 40 एमएलए उद्धव ठाकरे जी के फोड़े, 40 एमएलए उन्होंने शरद पवार के फोड़े। फिर अभी की विधानसभा के अंदर में शरद पवार ने चुनौती दिया था कि वो फोड़ना तो सोपा है, चुन के ला के दिखाओ। तो वहाँ भी उन्होंने सिक्सर मार के बता दिया कि वो 105 के 135 पे चले गए। तो अब तो शरद पवार जी अगर समझदार है तो अब उन्होंने घर पे आराम करना चाहिए। उनका बाप महाराष्ट्र में देवा भाव है, ये सिद्ध हो चुका है। तो आपको लगता है कि अब विपक्ष में आपके बराबर में कोई नहीं बैठ सकता? हाँ जी, विपक्ष में अब कोई बराबर में नहीं बैठ सकता? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो विपक्ष में है, कुछ लोग हैं अभी जयंत पाटिल जैसे विरोधी पक्ष की नेता भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन अब विपक्ष को पब्लिक ने जिंदा ही नहीं रखा है। इनको बता दिया है कि तुमने जिहाद के नाम पे, लांगून चांगून के नाम पे जो नाटक किया है ना, लोकसभा में जीत के आए तो चमत्कार, और अभी होए तो बोले बलात्कार हो।